हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 26th एपिसोड ऑफ अपा फिर मिलेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मानवी और कनक की जो शादी है वो हो जाती है, और जैसी जो दूल्हे की बहन है वो सेहरा हटाती है मानवी के चेहरे से, तो सभी देखकर शौक होते हैं कि ये कौन है, दूल्हा ही चेंज हो गया है कौन। तो अब ना खुसर खुसर होनी शुरू हो गई थी, जो रिश्तेदार वगैरह खड़े थे ना, सब में ना खुसर खुसर होनी शुरू हो गई थी। सब एक दूसरे से बोल रहे थे ये कौन है, ये दूल्हा ही चेंज हो गया है, असली दूल्हा कहाँ पर है, मनवीर कहाँ पर है। तो सभी ना ऐसे खुसर खुसर कर रहे थे। अब यहाँ पर जो कनक है ना, वो भी एकदम से देखती है दूल्हे की शक्ल की तरफ। मानवी ने ना जो हल्की हल्की दाढ़ी थी ना, जैसे मनवीर की दाढ़ी थी हल्की हल्की, वैसे नकली दाढ़ी लगाई हुई थी, मूछ लगाई हुई थी, और अपने जो बाल है वो पगड़ी में ढके हुए थे। तो कनक ना पहले पहचान नहीं पाती है कौन है ये। कनक देख ही रही होती है, तो मानवी ना कनक की तरफ देखती है और धीरे से ना, मतलब पास ही खड़ी थी वो थोड़ा झुक के ना उसके कान में जाकर बोलती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहा था ना मैंने, शादी तो नहीं होने दूंगी तुम्हारी। हाँ हुई है शादी, बट मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ नहीं होने दी। तो कनक जब आवाज़ सुनती है ना मानवी की, तो पहचान जाती है कि हाँ मानवी है। तो ना अभी जो उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, एकदम आंसू उसके बह रहे थे, अब ना एकदम से नहीं खिलता, मतलब स्माइल आ जाती उसके फेस पे, रिलैक्स हो जाती है वो। जितनी टेंशन थी उसी, जितनी दुख में थी ना वो, अब रिलैक्स हो जाती है वो, रिलीफ मिल जाता है कि शुक्र है हो गया। मानवी कनक से बोलती है, अच्छा मैं तुम पे बाद में फोकस करती हूँ, पहले मैं अपने सास ससुर से निपट लूँ, फिर बात करती हूँ, ठीक है? तो ऐसे कहकर ना मानवी कनक का जो हाथ है वो पकड़ लेती है और सीधी खड़ी रहती है। अब जो कनक के फादर है ना, वो एकदम से ना सामने आते हैं। पहले तो उन्हें प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है कि हुआ क्या। तो एकदम से ना वो सामने आते हैं मानवी के और बोलते हैं, तुम कौन हो और मनवीर कहाँ पर है? तुम मनवीर की जगह क्या कर रहे हो? मतलब ना वो शौक हो गए थे। तो मानवी बोलती है आगे, अंकल रिलैक्स। तो ये बोलकर ना वो अपनी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, वो हटाती है धीरे धीरे से। तो जैसे वो बियर्ड हटाने लगती है ना, जो कनक के पापा है ना, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, कनक की मम्मा के भी, कनक के पापा के भी। तो मानवी अब अपनी बियर्ड हटाती है, मुस्टैश हटाती है अपनी, और जो अपनी पगड़ी है वो उतारती है। फिर अपनी पगड़ी एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से अपने जो बाल है वो सेट करती है और बोलती है, जी अंकल अब बोलिए। तो कनक के जो फादर है वो तो, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, ठीक है, वो देख रहे हैं और उसी फेस एक्सप्रेशन से बोलते हैं, तुम? तो मानवी बोलती है, जी अंकल मैं। तो उसके फादर ना एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम गुस्से में आके ना, वो पास तो खड़े थे उसके, वो एकदम से ना अपना हाथ उठाते हैं और जैसे मतलब मानवी को मारने लगते हैं थप्पड़। तो वो हाथ अपना आगे लेके आते हैं और बोलते हैं, तू बदतमीज लड़की। जैसे वो मारने लगते हैं ना, कनक आगे आती है और अपने फादर का जो हाथ है ना, वो बीच हवा में ही मतलब रोक लेती है। तो जैसे हाथ पकड़ती है ना अपने फादर का, उसके फादर एकदम से कनक की तरफ देखते हैं गुस्से में, उनकी आंखें एकदम बड़ी थी, गुस्से में लाल थे वो, है ना। तो एकदम से देखते हैं कनक की तरफ। कनक पहले तो डर जाती है, क्योंकि उसने आज तक अपने पापा से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। तो वो देखती है, अपना जो सर है वो नाम हिलाती है और बोलती है, नहीं पापा आज नहीं, अब नहीं, अब नहीं, प्लीज़ प्लीज़ अब हो गया, अब नहीं। तो उसके फादर ना मतलब गुस्से में ही देख रहे थे उसकी तरफ, एकदम उनकी आंखें बड़ी बड़ी, दांत उन्होंने एकदम पीसे हुए, है ना, मतलब जोड़े हुए दांत।
तो वो देखते हैं कनक की तरफ और अपना जो हाथ है ना वो एकदम पीछे को हटाते हैं, मतलब कनक ने पकड़ा हुआ था वो छुड़ाते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं, गलत करियो कनक, गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो, मैं बोल रहा हूँ बहुत गलत कर रही हो, पछताओगी तुम, अभी भी टाइम है, ये शादी कोई शादी नहीं है, कोई नहीं मानता इस शादी को, ना मैं मानता हूँ, ना ये समाज मानता है और ना ही ये कानून मानता है। तो वो मानवी की तरफ देखते और बोलते हैं, मनवीर का है, बताओ क्या किया तुमने उसके साथ। तो मानवी ना थोड़ा आगे आती है और बोलती है, आप मानो चाहे ना मानो पर शादी तो हुई है, आपके सामने हुई है, आपने कन्यादान किया है, आपने सब कुछ किया है, शादी तो हुई है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। तो कनक के फादर बोलते हैं, कोई नहीं मानता इस शादी को, ये शादी कोई शादी नहीं है, शादी एक लड़का लड़की के बीच में होती है, लड़कियों के बीच में शादी नहीं होती, ना ये मैं मानता हूँ, ना ये समाज मानता है, ना ही हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है। तो मानवी ना थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है, अंकल मेरे पास ना वो सबूत है इसके कि हिंदू धर्म मानता है, पर बात ये है ना कि सबूत दिखाने के बाद भी आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपकी जो सोच है ना जब तक वो नहीं ना बदलेगी तब तक आपके सामने जो मर्जी कर दो आप नहीं मानोगे, आप क्या कोई भी नहीं मानेगा। तो कनक के फादर बोलते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास, बताओ क्या सबूत है, ये सारा वेस्टर्न कल्चर तुम यहाँ पर लेके आए हो, मेरी बेटी को भी तुमने बिगाड़ा हुआ है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, आज उसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो लड़की कभी मेरे आगे जुबान नहीं चलाती है, ऊंची आवाज़ नहीं करती है, आज उसने मेरा हाथ पकड़ा है तुम्हारी वजह से, क्या सबूत है तुम्हारे पास, बताओ क्या सबूत है। तो जो मानवी है वो बोलती है, अंकल आपने खाजूराहो टेम्पल का नाम सुना है, अगर आपने नहीं देखा या नहीं सुना तो बस एक बार जाके ना देख लेना, क्योंकि मैं समझा नहीं सकती उसके बारे में, आप बड़े हो, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, बट एक बार जाके ना देख लेना, सब पता लग जाएगा आपको, एक बार जो हमारे वेद है वो पढ़ लेना, पता लग जाएगा आपको। और रही बात हमारी शादी की, तो हाँ कानून नहीं मानता इस शादी को, कंसेंट को तो मानता है ना, अगर लड़की नहीं राजी तो आप उसकी शादी नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी मर्जी से शादी की है और आप चाहे मानो चाहे ना मानो कुछ नहीं कर सकते आप, हमारी शादी हो चुकी है। तो ना उसके फादर ना गुस्से में आए थे बहुत ज़्यादा, तो वो बोलते हैं, नहीं कि उसने अपनी मर्जी से शादी, तुमने धोखाधड़ी की है हमारे साथ, तुमने मनवीर की जगह पे शादी की है, ये तुमने धोखे से की है ये शादी। तो मानवी बोलती है, हाँ मानती हूँ मैंने धोखे से की है शादी, पर कुछ कर नहीं सकते, हमारी शादी हो गई है और मैं कनक को लेके जा रही हूँ। तो वो ना कनक का ना हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं इसे लेके जा रही हूँ, जो करना आपको कर लो, शादी हमारी हो गई है, जो करना कर लो आपको। तो अब ना जो ग्रूम था ना मनवीर, उसके जो फादर हैं वो आगे आते हैं और बोलते हैं, तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, पहले ये बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है, कहाँ पर है मेरा बेटा, क्या किया तुमने उसके साथ। तो मानवी ना उनकी तरफ देखती है और बोलती है, अंकल क्या हो रहा है आपको, दिख नहीं रहा है यहाँ पर बात चल रही है बहुत सीरियस, बीच में टांग डालने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को, ठीक है, जाओ कमरे में सोया पड़ा है वो, और अब डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, सीरियस बात चल रही है यहाँ पर। तो ये बोलकर ना मतलब उसे इग्नोर कर देती है अंकल को, और ना कनक के फादर की तरफ देखते हुए बोलती है, जी अंकल बोलिए, अब क्या बोल रहे थे आप, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, बोलिए क्या बोल रहे थे। तो कनक के फादर देखते हैं उसकी तरफ, अब कनक को ना थोड़ी हंसी आ रही थी, मतलब इतनी टेंस सिचुएशन में भी जो मानवी है
वो अपनी जो मस्ती उससे हट नहीं रही है, वो अपने वो पुराने वाले रूप में आ गई है। तो यहाँ पे जो कनक के फादर होते हैं वो ना गुस्से से देखते हैं मानवी की तरफ और बोलते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी, रुको तुम। तो जो मानवी है वो बोलती है अरे अरे अंकल जी, सॉरी सॉरी सॉरी, पापा जी, अब तो आप मेरे फादर लगे ना, पापा जी आप क्यों कष्ट कर रहे हो, मैं ही कर देती हूँ पुलिस को फ़ोन, 1 मिनट। तो वो अपने जो शेरवानी होती है ना उसकी पॉकेट से निकालती है फ़ोन और डायल करती है 100 नंबर, और डायल करके ना जो फ़ोन है वो कनक के फादर है ना उनकी तरफ करती है और बोलती है लो पापा, कर दिया मैंने कॉल, कर लो बात आपको जो करनी है। तो उसके फादर ना मतलब हैरानी से देखते हैं कि इसको पुलिस का भी कोई डर नहीं है, पर उनको विश्वास था कि पुलिस आकर मानवी पे एक्शन लेगी और इस शादी को लीगल नहीं मानेगी, है ना, कुछ तो करेगी पुलिस आगे। तो वो लेते हैं फ़ोन, तो वो डायल करते हैं फ़ोन, वहाँ से पुलिस ऑफिसर उठाता है। तो जो कनक के फादर हैं वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है कि आप जल्दी से आ जाओ। तो जो पुलिस है कभी टाइम पर नहीं आती, ठीक है। तो कनक के फादर फ़ोन कट करते हैं, तो मानवी की तरफ फ़ोन करके बोलते हैं अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, अब पुलिस तुम्हें बताएगी। तो मानवी बोलती है अरे पापा जी कोई बात नहीं, आने दो पुलिस को, वो भी देख लेंगे, आने दो। वैसे वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है पुलिस को तो आने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए कुछ खा ले, मुझे भूख बहुत लगी है। वो क्या है ना, मैंने सुबह से खाया नहीं है कुछ, खा ले कुछ, आराम से शांति से बैठ के खाते हैं, बातें बुतें करते हैं, फिर पुलिस आएगी तब देख लेंगे। तो कनक के फादर ना इस चीज़ से ना और खिंच रहे थे, मानवी जो मजाक कर रही थी ना उन्हें और खिंच चढ़ रही थी उससे। ऑब्वियस बात है कि बंदा गुस्से में है, ठीक है, और वो दिखाना चाहता है अपना जो जोर है, वो दिखाना चाहता है ना कि अगला बंदा डर जाए उसके, मतलब उनको था कि अगर वो ऊंची जगह बोलेंगे और उसे डांटेंगे, है ना, थोड़ा धमकी देंगे तो वो डर जाएगी और डर के मारे वहाँ से चली जाएगी, है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो खुद आगे से पुलिस को कॉल कर रही है, ऊपर से मजाक भी कर रही है उनसे, ऊपर से इतनी टेंस सिचुएशन में ये बोले कि मुझे भूख लगी है। तो उससे वो खिंच रहे थे और ज़्यादा। उसके फादर ना खिंच में ही बोलते हैं शर्म लिहाज है तुम्हें कोई, यहाँ पर मेरी बेटी की ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है, तुम बोल रही हो मुझे भूख लगी है, यही संस्कार दिए तुम्हें, यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। तो फिर मानवी है ना वो बोलती है पापा जी देखिए बात हमारे बीच में ना, तो हमारे बीच में ही रहने दीजिए, मेरे मम्मी पापा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो बात करनी है ना मुझसे करो, मेरे तक रहो। और रही बात आपकी बेटे की, तो मैंने कोई उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसकी एक लड़के से शादी करवा कर। प्यार करती है वो मुझसे और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जस्ट बिकॉज आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है और ना ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, पहले भी ये चीज़ें थी, बस आप जैसे लोगों की वजह से कोई बाहर नहीं आता था, और अब जब हिम्मत करने लग गए हैं तो आपको ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लग रहा है। रही बात कनक की ज़िंदगी बर्बाद करने की, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, अगर हमारे सामने ये डिफ़िकल्टीज ना हो ना, कोई तीसरा हमारे रिलेशनशिप में ना बोले, एक भी आंसू अगर आपके बेटे के आँख में आ गया ना, तो उसी दिन आपकी जूती होगी, मेरा सर होगा, उसकी खुशी मुझ में है। तो उसके फादर ना खिंच के बोलते हैं अपनी बकवास ना बंद करो, ये ज्ञान मेरे सामने मत झाड़ो, और है क्या तुम्हारे पास, बताओ कैसे पालोगी इसे, बताओ कैसे पालोगी इसे। तो मानवी बोलती है पापा जी पालने वाली मैं कौन होती हूँ, पालने वाला तो वो रब है, और जहाँ मैं खाती हूँ वहाँ ये भी खा लेगी। रही बात
लग्जरीज की, इसके खर्चे की, इतनी मैं कैपेबल हूँ कि इसका खर्चा उठा सकते हो बड़े आराम से। तो उसके फादर बोलते हैं सब कहने की बातें हैं, रुक जाओ तुम, 2-3 महीने रुक जाओ, तुम्हारा ये प्यार का जो भूत है उतरने दो, फिर देखता हूँ मैं कहाँ जाता है तुम्हारा प्यार, कहाँ जाता है तुम्हारा रिश्ता। तो ना कनक की तरफ देखते और बोलते हैं देख लेना तुम, 3 महीने बाद ना, बोल रहा हूँ मैं 3 महीने बाद तुम लौट के मेरे पास ही आओगी और रोती हुई आओगी। उस दिन मैं पूछूंगा तुमसे कहाँ थे तुम्हारी खुशी, क्या सही था क्या गलत था, उस दिन पूछूंगा मैं तुमसे। तो कनक ना कुछ नहीं बोलती, वो मतलब शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती वो। तो इतनी देर में जो पुलिस है वो आती है, उसका जो सायरन है ना पुलिस की गाड़ी का वो बजता है, वो आती है। तो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो आके बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या मामला हुआ है। मतलब उसकी जो टोन ना वो रूड थी, जैसे होता है ना अपना रोब दिखाना वैसा। तो कनक के फादर जाते हैं पुलिस वाले के पास और बोलते हैं सर देखिए इस लड़की को, इसने मेरी लड़की से धोखे के साथ शादी की है, इसने पता नहीं लड़के के साथ क्या किया है, उसकी जगह पर आके बैठ गई है और इसने हमारी बेटी के साथ शादी कर ली और कह रही है कि ये सब लीगल है। आप ही बताइए ये सब लीगल है कि नहीं। तो ना वो जो इंस्पेक्टर है वो देखता है मानवी की तरफ, उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है हाँ भी क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या लीगल, क्या क्या लीगल है। हाँ तो वो ना बदतमीजी से बात कर रहा था, जैसे होता है ना पोलाइटली बात करना या समझना मामले को, वो एकदम बदतमीजी से बात कर रहा था। वो बोलता है क्या गंद मचाया तुम लोगों ने यहाँ पर, तुम लोग ही हो जो बच्चों को बिगाड़ते हो, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, क्या नाटक लगा रखा है तुमने, हैं क्या नाटक लगा रखा है ये, वो लड़का कहाँ पर है। तो वो ना अपने जो कांस्टेबल होता है उसे बोलता है जा भाई लड़के को लेके आ, ढूंढ लड़का कहाँ पर है। तो मानवी बोलती है सर पहली बात लड़के को कुछ नहीं हुआ है, अपने कमरे में आराम से सोया पड़ा है, जाके ले आओ। और दूसरी बात अपनी जो टोन है ना ये सही कर लीजिए, बदतमीजी मुझे भी करनी आती है, ठीक है। और तीसरी बात हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, मैंने इस शादी को रोका है। हाँ आपकी नज़रों में ये शादी लीगल नहीं है, बट हमारा रिलेशनशिप तो लीगल है ना। जो लड़की है उसकी शादी फोर्सफुली हो रही थी, आप चाहे उसका बयान ले सकते हो। तो वो देखते कनक की तरफ, फिर वो उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और आगे लेकर आती है और बोलती है जी पूछ लीजिए इससे, इसकी शादी इसकी मर्ज़ी से हो रही थी या फोर्सफुली हो रही थी। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, हरासमेंट का और डिस्क्रिमिनेशन का। श्योरली आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो या मीडिया यहाँ पर आए, इसलिए रिस्पेक्ट से तमीज़ से बात कीजिए। तो वो ना एकम को इशारा करती है कि वीडियो बना ले। तो जो एकम है वो अपना जो मोबाइल है उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तो मानवी बोलती है वीडियो बन रही है आपकी, ठीक है, आराम से बात कीजिए, जो भी पूछताछ करनी है कीजिए, उसमें मैं रोक नहीं रही हूँ आपको, जो भी कार्रवाई करनी है अपनी कीजिए, बट तमीज़ से। तो पुलिस वाला ना थोड़ा हो जाता है उसे, हाँ उसकी रेपुटेशन है ख़राब होगी, तो वैसे भी ये केस भी सेंसिटिव है, इसमें जो LGBT कम्युनिटी है अगर इसके पास चला गया केस या इन्होंने देख ली है कुछ भी है ना बदतमीज़ी करते हुए, तो उसकी जो नौकरी खतरे में है। तो वो शांत हो जाएगा थोड़ा और वो बोलता है देखिए मैम आपकी जो शादी है वो लीगली वैलिड नहीं है, चाहे आपने शादी की है बट ये वैलिड नहीं है। तो मानवी बोलती है हाँ तो मैं कह भी कब रही हूँ कि हमारी वैलिड है, मैंने कहा ही नहीं हमारी मैरिज वैलिड है।
बट एक सेकेंड, तो ये क्या करना, अपनी जो कुर्ता होता है तो शेरवानी के ऊपर जैकेट से डालते हैं ना लंबी सारी, तो उसके अंदर से एक पेपर निकालती है, जेब होती है उसके अंदर से पेपर निकालती है एक, और वो पेपर ना करती है इंस्पेक्टर के सामने और बोलती है हमारी मैरिज वैलिड नहीं है बट हमारा रिलेशनशिप लीगली वैलिड है। वो उसके सामने करती है पेपर। तो पुलिस वाला पढ़ता है वो पेपर और पढ़ के ना वो देखता है कनक के फादर की तरफ और बोलता है सर आप अपने बेटे की शादी फोर्सफुली करा रहे थे। तो अब कनक के फादर ना थोड़ा डर सा जाते हैं, क्योंकि करवा तो फोर्सफुली रहे थे, है ना, उन्हें पता है कि उन्होंने कैसे कैसे उसे धमकियाँ से मारा था, कनक को, है ना, धमकियाँ दी थी। तो वो ना झूठ ही बोलते हैं उससे, पुलिस वाले से, नहीं सर मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, लड़की की मर्जी थी शादी में। फिर वो पॉइंट करते हैं मानवी की तरफ और बोलते हैं इस लड़की ने धोखा किया है, ये लड़की मनवीर की जगह पर आके बैठी है, इस लड़की ने धोखा किया है। तो पुलिस वाला बोलता है कनक के फादर को ये तो मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं, बट कानून सबूत मांगता है और इनके पास सबूत है इनके रिलेशनशिप का, और लड़की पहले से रिलेशनशिप में है, इसलिए आप उसकी शादी नहीं कर सकते। तो कनक के फादर ना गुस्से में बोलते हैं सर आप क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था, आप भी उसी के बोल बोलने लग गए हो। दो लड़कियों का क्या रिलेशन होता है खुद ही बताइए आप। तो इंस्पेक्टर बोलता है देखिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, ये इनकी मर्जी है, ये अडल्ट है, इनकी मर्जी है। और वो ना पेपर सामने करता है, तो वो पेपर क्या था, वो एक एफिडेविट था जिसमें लिखा हुआ था कि ये दोनों कनक और मानवी अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में आए हैं और कोई भी तीसरा बंदा इनके रिलेशनशिप में नहीं बोल सकता, ना ही किसी को राइट है बोलने का। और इनकी जो फैमिली है उनसे उनको खतरा है, इन्होंने ये लिखा था कि खतरा है कि वो हमारे जो रिलेशनशिप में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये एफिडेविट बनवाया है। और इन दोनों के साइन थे, ठीक है, कनक और मानवी दोनों के साइन थे। और नीचे सबसे इम्पोर्टेंट ओथ कमिश्नर होता है ना, उसके साइन थे। तो ये सब समझाता है पुलिस वाला कनक के फादर को और बोलता है सर इसमें ओथ मिनिस्टर के साइन है, मिनिस्टर है, मैंने कमिश्नर बोल दिया, मिनिस्टर है, ठीक है, ओथ मिनिस्टर के साइन है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, इनका जो ये रिलेशनशिप है ये वैलिड है और उल्टा हमें इन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अगर इन्होंने डिमांड की तो हमें इन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। अब कनक के फादर ना डर तो वो जाती हैं कि उन पे लीगल एक्शन हो जाएगा, बट वो फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे। अब जब किसी का बस नहीं ना चलता तो वो पुट्ठी सीधी हरकतें करता है। तो कनक के फादर भी यही करते हैं, वो जाते हैं कनक के पास, उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं तू चल मेरे साथ, तू नहीं जाएगी इसके साथ, तो मैं बताता हूँ चल। तो मानवी ना एकदम से जो कनक का हाथ है उसके फादर के हाथ से छुड़ाती है और कनक को अपने पीछे करती है, खुद आगे आती है और बोलती है अंकल आप बड़े हैं, कनक के फादर है इसलिए लिहाज कर रही हूँ, जो बोलना है मुंह से बोलो, हाथ मत चलाओ। रही बात उसके साथ जाने की या ना जाने की, तो आपको मैंने सबूत दे दिया है, वो मेरे साथ रहेगी और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, जो करना था आपने कर लिया है, पहले ही हमने बोला था अपना लो हमें, बट नहीं अपनाया आपने, तो अब हमें जो सही लग रहा है हम वो कर रहे हैं, ठीक है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ, और कनक तो मेरे साथ ही जाएगी। तो जो कनक है ना वो कुछ नहीं बोल रही होती है, क्योंकि वो क्या बोलेगी वो, है ना, अब बात चल रही है, अगर वो कुछ बोलती भी है, अगर वो मानवी की साइड भी लेती है, कुछ भी बोलती है, तो
पहले तो उसके फादर ऑफेंड हो जाएंगे, वैसे ही वो ऑफेंडेड है ना, तो वो और हो जाएंगे। ऊपर से अगर फ्यूचर में कभी बनता भी है मौका कि हाँ वो अपना ले उन्हें, उसकी एक एक्शन से, उसके बोलों से हो सकता है वो आगे चांस ही ना बने, इसलिए वो चुप रहती है। मानवी जो बोल रही है उसे बोलने देती है, उसे अपनी लड़ाई लड़ने देती है, ठीक है। वो कुछ नहीं बोलती, वो मानवी के साथ ही खड़ी रहती है। तो इनकी ना ऐसी बहस चल रही होती है। तो एंड में ना जो मानवी है वो पुलिस इंस्पेक्टर से बोलती है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो कनक के फादर हैं वो हमें इंटरप्ट कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो पुलिस वाले को देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो उन्हें समझाता है, कनक के फादर को, और उन्हें धीरे से बोलता है कि अभी के लिए आप शांत हो जाओ, अभी के लिए इन्हें जाने दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो कनक के फादर भी ना गुस्से का घूंट पी लेते हैं और जाने देते हैं उन्हें। तो जो मानवी है तो वो कनक का हाथ पकड़ के एक बार जाती है, कनक के फादर और मदर दोनों के सामने इकट्ठे खड़े थे, वो दोनों के सामने जाती है और झुक के ना उनके जो पैरी हाथ लगाने लगती है। बट कनक के फादर और उनके मदर दोनों पीछे हो जाते हैं, पर वो फिर भी जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ पर हाथ लगाकर माथा टेकती है और बोलती है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी, बस आप जो कर रहे हो वो गलत है, पर कोई बात नहीं, विश्वास है मुझे एक दिन आप ही हमें अपनाओगे। बाकी मैंने जो भी गलत बोला, ऊंची आवाज़ से बोला आपको, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पर ये ज़रूर कहूँगी कि ना हमारा रिश्ता गलत है, ना ये शादी गलत थी, बस ये सिचुएशन गलत थी। और ये बोलकर कनक को लेकर वो चली जाती है, वो पैलेस के बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर जो कनक के फादर है ना, कनक के फादर मदर दोनों, जैसे वो चले जाते हैं ना, वो अपना सर पे हाथ रख कर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और जो एकम है वो आता है आगे, पानी का जो गिलास है वो करता है अपने फादर के सामने। तो उसके फादर देखते हैं पहले पानी के गिलास की तरफ, फिर एकम की तरफ, फिर ना उसके फादर खड़े होते हैं और जोर से चाटा लगाते हैं एकम पे, जोर से, और बोलते हैं, नालायक, तू मिला हुआ था ना उसके साथ, तुम्हारी प्लानिंग थी ना ये सारी, वो तो है ही बेगैरत, तुझमें तो गैरत थी ना। अरे कैसा भाई है तू, अपनी बहन की शादी एक लड़के से करवा दी, अफसोस हो रहा है मुझे तुझे पैदा करने पे। तो एकम ना जैसे झुक गया था वो सीधा होता है वो और बोलता है, पापा मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया, जो किया मैंने अच्छा किया, मुझ में ना इंसानियत है, ठीक है, मेरी आपकी तरह बैकवर्ड या नैरो सोच नहीं है, मैं इन पुराने रीति रिवाजों, इन कंसेप्शन को लेकर नहीं बैठता। और रही बात दीदी की, तो उन्होंने भी कुछ गलती किया है, सबको सही किया उन्होंने। अगर आज वो चुप रह जाती ना तो सारी उम्र पछताती वो। आपका क्या है, आपका तो बस अपनी इज्जत देखनी है, समाज देखना है, अपने बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं है। आज आप दीदी के साथ कर रहे हो, कल आप मेरे साथ करते। और मैंने दीदी का साथ देखकर कुछ गलत नहीं किया है, मैंने अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, आपने तो अपने पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। तो उसके फादर ना गुस्से में होते हैं बिल्कुल और बोलते हैं, बकवास बंद करो अपनी, देखो कैसे ज़बान चला रहे हो मेरे सामने, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी, तुम्हें लिहाज नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कर दूंगा तुम्हें, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।
और ये बोलकर ना वो एकम को ना धक्का देते हैं साइड पे। तो एकम भी साइड पे होता है, उसकी आंखों में ना आंसू थे। आ जाते हैं भाई, थप्पड़ पड़ा है, आ जाते हैं। तो ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन आता है, एक फ्लैट दिखाया जाता है। फ्लैट नहीं, एक छोटा सा घर था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा घर था। उसमें एक कमरा था, एक कॉमन वॉशरूम था और एक किचन थी और एक हॉल था। ठीक है, छोटा सा घर था, हॉल, किचन, एक कमरा और एक कॉमन वॉशरूम। तो उस घर के गेट के बाहर मानवी और कनक खड़े थे। तो कनक पूछती है मानवी से, ये कहाँ आए हैं हम, ये किसका घर है? तो वो ना ताला लगा हुआ था गेट को। तो मानवी चाबी निकालती है और ताला खोलते हुए बोलती है, ये हमारा घर है। तो कनक बोलती है, हमारा घर? मानवी गेट खोलती है और बोलती है, हाँ हमारा घर। ये दोनों अंदर जाने लगते हैं, मतलब कनक अपना अभी पैर ही रखने लगी होती है। तो मानवी बोलती है, रुको रुको रुको, अभी नहीं, 5 मिनट बस वेट करो, मैं अभी आई। तो वो जाती है घर के अंदर और किचन में जाती है। किचन में ज़्यादा सामान नहीं था, जस्ट एक थाल पहले से सजाई हुई थी। ठीक है, थाल पड़ी थी, पहले से सजाई हुई थी। तो मानवी वो लेके आती है बाहर। उसमें आरती का सामान था, जैसे जोत वगैरह थी, मानवी उसे जलाती है और जो कनक की आरती उतारती है। ठीक है, उसके टीका लगाती है, फिर खुद ही अपने टीका लगाती है। फिर एक गड़वी होती है, उसमें पानी होता है। मानवी देखती है कनक की तरफ और बोलती है, अब मम्मा तो है नहीं जो मेरे सर से पानी वार कर पिए, तो मैं तुम्हारे सर से पानी वार के पी लूँ। ठीक है, तो कनक स्माइल करती है और अपना गर्दन हाँ में हिलाती है। तो ये ना रस्म होती है एक, जो लड़के की माँ है, दूल्हे की माँ, वो पानी वार कर पीती है। मतलब पानी वारती है 7 बार, बट 6 बार जो दूल्हा है वो रोक देता है पानी पीने से। 7वीं बार वार के फिर वो पानी पीती है। तो अब दूल्हे का रोल तो एक्चुअल में मानवी प्ले करी थी, बट कौन दूल्हा कौन दुल्हन, है ना? कोई भी दूल्हा बन सकता है, कोई भी दुल्हन बन सकता है। ठीक है, तो मानवी करती है ये रिचुअल कनक के ऊपर। वो ऐसी करती है, 6 बार पानी वारती है। तो ऐसे करती है वो एक बार वारती है कनक के सर से पानी, और अब जो गड़वी है अपने मुंह की तरफ लेके जाती है, बट कनक हाथ लगाकर रोक देती है। तो फिर से मतलब करती है मानवी ये रस्म। उसके बाद वो एक थाल लेके आती है जिसमें गुलाल का पानी था वो, और कनक के जो हाथ हैं वो डुबाती है उसमें। फिर कनक को बोलती है, अब अंदर आ जाओ। तो कनक अंदर आती है, अपने जो हाथ थे उसके लाल हुए थे। तो मानवी दीवार की तरफ इशारा करती है और बोलती है, वहाँ पर लगा दो। तो कनक 5 बार, 5 छापे लगाने होते हैं, छापे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो लगाने होते हैं। तो वो लगाती है। ठीक है, उसके बाद ना कनक इधर उधर देखती है घर को। तो घर छोटा सा था। तो कनक पूछती है मानवी से कि ये घर वैसे है किसका? तो मानवी ना किचन में जा रही थी सामान रखने। तो वो जाती है किचन में, सारा सामान रखती है, अपने हाथ वगैरह धोती है और आती है कनक की तरफ। ठीक है, उसके क्लोज जाती है और उसके जो हाथ है वो पकड़ती है, और जो चाबी है घर की वो रखती है कनक के हाथ में और बोलती है, ये तुम्हारा घर है। तो कनक देखती है कन्फ्यूज़ होकर मानवी की तरफ और बोलती है, मेरा घर? तो मानवी बोलती है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। हाँ थोड़ा छोटा है, बट कोई बात नहीं, आगे जाके बड़ा घर ले लेंगे, अभी तो इतना ही हो पाया।
तो कनक ना जैसे हैरान होकर देखती है मानवी की तरफ और बोलती है, ये घर तुमने खरीदा है? तो मानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो कनक बोलती है, मानवी वेट, इतने पैसे कहाँ से आए? तो मानवी बोलती है, मैंने सेविंग की थी, उसी सेविंग से खरीदा ये। तो कनक बोलती है, बट मानवी फिर भी कितने का है ये घर? तो मानवी बोलती है, तुम इन चक्करों में क्यों पड़ती हो, वो मेरी हेडेक है, ठीक है? कितने का आया, कैसे आया, वो मेरी हेडेक है, तुम बस इंजॉय करो, ठीक है? तो वो लेके जाती है कनक को और एक सोफ़ा सा रखा था उस पर बिठाती है और बोलती है, ये घर तुम्हारा है और ये कैसे आया, पैसे कहाँ से आए, कैसे लगे, मैंने कैसे लिया, ये सब बताऊंगी मैं तुम्हें, बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमारी शादी हुई है तो उसे एंजॉय करते हैं, टेंशनों की बात बाद में करेंगे, ठीक है? तो कनक देखती है उसकी तरफ और बोलती है, बट मानवी फिर भी। तो मानवी बोलती है, एक तो तुम ना जिद बहुत करती हो, मैंने कहा ना टेंशन नहीं, और मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अभी इंजॉय करो लाइफ को यार, जस्ट चिल बेब। तो कनक थोड़ा हंसती है और मानवी ना बोलती है, एक सेकेंड, ऐसा करके वो जो मेन गेट है वो लगाती है, फिर कनक की तरफ आती है और बोलती है, अच्छा मुझे तो भूख बहुत लग रही है, आई एम श्योर तुमने भी कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं खाना लेके आती हूँ अभी, ओके? जस्ट 5 मिनट दो मुझे, मैं भी आई। तो उसने ना ऑर्डर किया हुआ था पहले से खाना, मतलब तैयारी पूरी की थी उसने, उसे पता था क्या क्या होने वाला है, जैसे होता ना, जैसे एजम्पशन, उसकी जो एजम्पशन थी वो बहुत सही थी, उसने पहले से एज्यूम कर लिया था कि ये चीज़ें होंगी, तो ये तो पक्का था कि उस घर में वो उसे लेके आएगी। तो वो क्या करती है, जो खाना है उसे डालती है प्लेट्स में, थोड़े बहुत तो बर्तन थे, डिस्पोजल थे, ठीक है, उसके पास प्रॉपर बर्तन थे, डिस्पोजल थे, तो डिस्पोजल लेके आती है और उसमें खाना था तो वो लेके आती है, तो वो एक प्लेट कनक की तरफ करती है और अपनी प्लेट रखती है, 2 प्लेट लेके आई थी वो, और बोलती है कनक को, लीजिए मोहतरमा जी खाइए। तो वो स्माइल करती है और मानवी को बोलती है, तुम भी बैठो आओ। तो मानवी बोलती है, ज़रूर जी ज़रूर, और बोलकर वो बैठ जाती है और ये दोनों अपना जो खाना है वो खाने लगते हैं। तो खाते खाते मानवी बोलती है, अच्छा एक बात कहनी थी मैं तुम्हें। तो कनक बोलती है, हाँ बोलो। तो टाइम हो रहा था ये 4 बजे का, ठीक है, शाम के 4 बज रहे थे। तो मानवी बोलती है, अभी ना दीदी की शादी है, 8 बजे मतलब पैलेस में पहुंचना है, 9 बजे पैलेस में पहुंचना है, तो घर में काम है बहुत सारे, मुझे कितने सारे कॉल्स आए हैं बट मैंने इग्नोर कर दिए हैं, तो मुझे जाना होगा। मैंने एकम को कॉल कर दिया है, वो यहाँ पर आ रहा है, अकेले नहीं होगी तुम, एकम होगा तुम्हारे साथ। शायद हो सकता है कि आज रात मैं घर भी ना आऊँ, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आ जाऊँ, बट हो सकता है कि मैं ना आऊँ, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो कनक ना अपनी जो प्लेट है वो नीचे रखती है और मानवी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मानवी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होकर जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं रह लूँगी। तुमने कहा तो है एकम आ रहा है, तो बस मैं रह लूँगी एकम के साथ, तुम आराम से जाना, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। तो मानवी बोलती है, थैंक यू समझने के लिए मुझे। तो कनक बोलती है, ओ जस्ट चिल मैन। तो कनक ना एकदम से ना
जैसे वो थोड़ा सीधी होकर बैठी थी, एकदम से ना पूरी तरह मानवी की तरफ मुड़ती है और बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम मनवीर की जगह आई कैसे, और कैसे किया तुमने ये? तो मानवी अब अपनी जो प्लेट है वो नीचे रखती है, एक हाथ में उसे पकड़ी हुई थी, वो भी अच्छी तरह कनक की तरफ मुड़ती है और बोलती है, हाँ तो कहानी शुरू होती है रिबन कटाई से। तो कनक बोलती है, रिबन कटाई? तो मानवी बोलती है, हाँ रिबन कटाई। हमारा प्लान सिंपल था, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हमने क्या किया था, जो रिबन कटाई के समय मिठाइयाँ थी ना, उस पर हमने बना दी थी नींद की गोलियाँ, और इतनी मात्रा में मिलाई थी कि जो बंदा है वो आराम से 2-3 घंटे सोता रहे, ठीक है, उसे कोई होश ना आए। तो हमने वो नींद की गोलियाँ मिलाई, और जो सारी मिठाई थी वो एकम ने मनवीर को खिला दी। तो कनक बोलती है, फिर क्या हुआ? तो मानवी बोलती है, सबर, बता रही हो ना मैं, सबर। मैंने एकम को सारा प्लान समझाया हुआ था। हमने ऐसा इंतज़ाम किया कि ग्रूम है जो, वो सीधा स्टेज पे ना जाए, पहले वो कमरे में जाए। तो वैसे इसमें ना सबसे ज़्यादा रोल एकम ने प्ले किया है, हमें एकम का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो ना होता ना तो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाना था। बहुत मदद किया उसने हमारी। सच में तुम्हारा भाई ना बेस्ट भाई है दुनिया का। तो कनक के फेस पे ना लंबी सारी स्माइल आ जाती है, उसके भाई के बारे में तारीफ़ करिए तो आएगी, प्राउड तो हो गई। तो आगे वो बोलती है, तो एकम ने क्या किया, उन्हें कन्वेंस कर लिया कि पहले रूम में जाएंगे, स्टेज में बाद में एंट्री होगी उसकी। फिर एकम लेके गया मनवीर को रूम में, और रूम में जब लेके गए हैं तब उसके जो दोस्त वगैरह थे वो थे। हम तो ये सोचा ही था कि जो दोस्त है वो भी हो सकते हैं साथ में। तो उस टाइम पे भी एकम का दिमाग चला, उसने एकदम से उनको बोला कि आपका जो पार्टी शार्टी है उसका जो इंतज़ाम है हुआ पड़ा है, जबकि हुआ नहीं था, ठीक है, कोई इंतज़ाम नहीं था। इंतज़ाम था बट आफ्टर पार्टी था, आफ्टर वेडिंग था, कि शादी के बाद जो घर में रिश्तेदार होंगे उनको देनी है। आपके फादर का ये प्लान था, बट एकम ने एट अ टाइम जो अरेंजमेंट किया तो उनको लालच दे दिया पैरी शेक का। तो उसने इतना काम तो सोखा कर दिया मेरा कि रूम में सिर्फ मनवीर बैठा था और कोई नहीं था। तो कनक बोलती है, ये काम तो एकम ने कर दिया, तुम कैसे आई पैलेस में? तो मानवी बोलती है, मैं वेटर बन के आई थी। तो कनक बोलती है, वेटर बन के? तो मानवी थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ देखो तुम्हारे लिए मुझे वेटर भी बनना पड़ा। मैंने वेटर की जो ड्रेस है वो डाली थी, उसके बाद मैं रूम में गई जहाँ पर मनवीर बैठा था, वहाँ पर जाके उसे मैंने खाने पीने को पूछा, तो उसने खाना पिया खाया अपना। इतना भुक्कड़ है ना वो, पता है मैं पूरी प्लेट भर के लेके गई थी उसके लिए, ताकि उसे शक ना हो कि मैं वेटर नहीं हूँ। उस भुक्कड़ ने सारी प्लेट खा ली। शुक्र है तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई, वरना तुम बना बना के थक जाती, वो खाता खाता नहीं थकता। तो कनक बोलती है, हाँ तो शादी करनी भी किसे थी? अच्छा तुम स्टोरी पे आओ, आगे बताओ क्या हुआ। तो मानवी बोलती है, आगे उसने खाया खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी, तो अपनी आंखें मल रहा था, वो खोल रहा था। तो मैंने उसे कहा कि आप ज़रा लेट जाओ, वो भी टाइम है एंट्री में, जब आपको बुलाएंगे मैं उठा दूंगी। और वो इतना बेवकूफ़ मुझ पर यकीन करके सो गया। वो फिर क्या था, जैसे ही वो सोया, सोने के 10-15 मिनट बाद मैंने उसको चेक किया, वो तो चला गया नींद में आराम से। तो मैंने फटाफट जो ड्रेस थी, उसकी ड्रेस नहीं पहनी मैंने, मेरे पास अपनी शेरवानी थी, मैंने पहली सेम डिट्टो शेरवानी सिलवा ली थी। मैंने वो शेरवानी डाली, कपड़े चेंज किए अपने, और मैंने उसको उठाया और बेड के पीछे पटक दिया।
फिर उसके ऊपर जो चादर थी वो डाल दी, और थोड़ा बहुत जो खाने का सामान रखा था, बोतलें वगैरह रखी थी पानी की रूम में, वो रख दी उसके ऊपर, ताकि किसको पता ना लगे, ताकि ऐसा लगे कोई सामान पड़ा हुआ है। फिर क्या था, मैंने सिरा सुरा बांध कर बैठ गई वहाँ पर। फिर कुछ देर बाद जो लड़के वाले वो आए और मुझे खुद ही लेके चले गए। बस ये स्टोरी थी। तो कनक बोलती है, तो कनक ना मानवी के चेस्ट पर मुक्का मारते हुए बोलती है, जब तुमने प्लान पहले ही बना लिया था तो मुझे बताने में क्या दिक्कत थी? मुझे क्यों इतना तड़पाया? सुबह से मैं रो रही हूँ कि तुम पता नहीं कहाँ पर हो, एकम से मैं पूछ पूछ के थक गई वो कहाँ पर है कहाँ पर है, प्लान बता नहीं सकते थे मुझे? तो मानवी बोलती है, इसी वजह से। अगर मैं बता देती ना तो तुम्हारे चेहरे पर ये रौनक होनी थी, ठीक है, तुम एकदम टेंशन फ्री होनी थी, और हमें ये चाहिए नहीं था। हमें चाहिए था तुम उदास रहो एकदम, ऐसा कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तुम खुश नहीं हो, ऐसा रहो, ताकि जो तुम्हारी मम्मा है उनको शक ना पड़े। और मुझे तुम्हारी एक्टिंग स्किल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसकी वजह से मैंने नेचुरली रखा, सब कुछ रियली रखा। तो कनक फिर से मारते और बोलती है, तुम ना मेरी बेइज्जती कर रही हो, अच्छी एक्टर हूँ मैं। तो मानवी बोलती है, देखो मैं सब कुछ मान सकती हूँ, पर ये बात नहीं मान सकती, एक्टर तो तुम बुरी हो। तो कनक ना उसे मारने लग जाती है मानवी को। फिर मानवी ना एकदम से जो कनक के हाथ है वो पकड़ती है दोनों, और बोलती है, अरे अरे बस बस कनक बस, इतना गुस्सा मत करो, तुम तो ऑफेंड ही होगी हो यार। अच्छा ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छी है तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स, ओके, बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया। खुश? तो कनक ना सीधी होकर बैठ जाती है और बोलती है, अब ठीक है। तो मानवी ना अब थोड़ा क्लोज जाती है कनक के और बोलती है, वैसे हमारी सारी रस्में भी होगी, है ना, शादी की, तो हमारी शादी भी होगी, तुम्हारी एंट्री की भी रस्म होगी, एक रस्म रह गई। तो कनक बोलती है, कौन सी रस्म? अच्छा, हमने कंगना तो खेला ही नहीं। तो मानवी बोलती है, हाँ वो तो रहती है, उसके अलावा भी एक रहती है। तो कनक बोलती है, उसके अलावा, हाँ हमने सट्ठियाँ तो खेली नहीं। तो सट्ठियाँ क्या होता है, मतलब जो लड़का और लड़की हैं वो दोनों एक डंडे से ना एक दूसरे को 7-7 बारी मारते हैं। पहले लड़की मारती है लड़के को, फिर लड़का मारता है लड़की को, तो ऐसे सट्ठियाँ खेली जाती है। तो मानवी बोलती है, नहीं इसके अलावा भी एक और पड़ी है। तो कनक बोलती है, इसके अलावा कौन सी पड़ी है? नहीं इसके अलावा तो कोई नहीं पड़ी, यही दो पड़ी है बस। तो मानवी अब थोड़ा और क्लोज आती है और बोलती है, शादी के बाद वाली रस्म। तो कनक बोलती है, तो ये तो शादी के बाद वाली यही तो रस्में हैं, और तो कोई रस्में है ही नहीं। तो मानवी बोलती है, अरे रात वाली रस्म। तो कनक बोलती है, नहीं ये सब तो दिन में ही होती है, रात में तो कोई नहीं होती। तो मानवी बोलती है, होती है ना एक रूम में। तो कनक बोलती है, नहीं रूम में तो कोई रस्म नहीं होती। तो कनक को पता सब लग रहा होता है, बट वो जानबूझ के कर रही होती है, नहीं मुझे तो नहीं याद कोई ऐसी रस्म। तो मानवी ना एकदम क्लोज आती है, मतलब कनक के कान की तरफ पहुंच गई होती है और बोलती है, और धीरे से बोलती है, सुहाग रात की रस्म वो तो भूल ही गई तुम। तो कनक अब थोड़ा स्माइल करती है, और वो एकदम से, मतलब स्माइल है जो अपनी छुपा भी लेती है। फिर वो जो अपना मुंह है वो करती है एकदम मानवी के फेस के सामने, और बोलती है, वो रस्म तो आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज तो आप जा रहे हो। तो मानवी की जो आँखें है ना, वो जैसे होता है नशीली आँखें, वैसी हो गई थी वो, मतलब उसकी जो हार्ट बीट है मानवी की वो तेज़ हो गई थी। यहाँ पर कनक की भी हार्ट बीट तेज़ थी, पर मानवी की ज़्यादा तेज़ थी, जैसे होता है ना मदहोश होना, वैसे वो हो चुकी थी। तो कनक बोलती है, मानसी दीदी की शादी है, आपको जाना है, इसलिए नहीं हो पाएगी। तो मानवी क्लोज ही होती है उसके, और वो बोलती है, जाना तो है, पर
ज़रूरी थोड़ा है कि रात को रसन निभाई जाए। तो मानवी ना कनक के लिप्स के एकदम क्लोज आ गई थी, 1 इंच की भी दूरी नहीं थी, मतलब प्रॉपर टच नहीं हो रहे थे, बट हल्के हल्के टच हो रहे थे जब मानवी बोल रही थी। तो वो ऐसे ही बोलती है, अभी टाइम है तुमको तो कनक की भी ना जो आँखें हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही थी, क्योंकि इतनी क्लोज थी मानवी, तो उसकी आँखें ना धीरे धीरे बंद हो रही थी। तो कनक ना चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती। मानवी जब क्लोज आती है ना उसको, वो चुप हो जाती है, एकदम शांत, और धीरे धीरे बंद होते होते उसकी जो आँखें एकदम बंद हो जाती है। और अब बस वो वेट करी थी कि कब मानवी उसके लिप्स पे लिप्स रखेगी। मानवी की आंखें खुली हुई थी, वो देखते कनक की तरफ कि उसने जो अपनी आंखें हैं वो बंद कर ली है। तो मानवी स्माइल करती है और वो ना पीछे हो जाती है। जो कनक है उसकी आंखें बंद ही होती है, वो मतलब वेट कर रही थी, अभी भी बंद होती है। और मानवी पीछे होकर वो स्माइल कर रही थी, स्माइल करते हुए ना अपने जो हैंड्स है वो फोल्ड कर लेती है, हाथ को फोल्ड कर लेती है और देख रही होती है बस कनक की तरफ स्माइल करते हुए। यहाँ पर जो कनक है वो देखती है कि उसको कि कितना टाइम हो गया कुछ हुआ नहीं है। अब उसे फील भी हो रहा था कि शायद मानवी नहीं है यहाँ पर। तो वो एकदम से आंखें खोलती है और वो देखती है कि मानवी उसके सामने बैठी है और हंस रही है वो। तो जैसे ही वो देखती है ना मानवी की तरफ, तो कनक अपनी नज़रें ना इधर उधर कर लेती है और हड़बड़ाहट में ना जो प्लेट पड़ी थी सामने खाने की वो उठाती है और खाना खाने लगती है। तो मानवी स्माइल करी थी उसे देखकर, स्माइल करी थी, उसकी जो फेस पे स्माइल बड़ी से बड़ी होती जा रही थी और देख रही थी कनक को कैसे कि वो घबरा रही है कैसे। तो कनक ना एकदम से मतलब ठूसने लग जाती है अपने मुंह में खाना एम्बेरसमेंट के चक्कर में। तो फिर एकदम से ना उसके धसका लगता है, धसका मतलब गले में खाना लगता है, खांसी आती है उसे, तो खांसने लगती है एकदम से। तो मानवी फटाफट पानी देती है उसे, बोलती है अरे अरे आराम से, क्या हो गया, आराम से खाओ, कोई नहीं छीन के लेके जा रहा तुम्हारा खाना, आराम से खाओ। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक, वो हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कल तो आप ज़रूर आओगे बिकॉज कल का एपिसोड होने वाला है, समझ जाओ क्या होने वाला है। ओके बाय।